हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी स्केल थर्ड ऑफिसर के सिलेबस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और अगर आप इसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन लोगों को स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तथा डेटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी द्वारा बैंक्स एग्जाम्स की तैयारी के नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। इन बैचेस में आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सब के अलावा आपको जो है डाउट सॉल्विंग में प्रायोरिटी दी जाएगी, और लाइव क्लासेस में आपकी प्रायोरिटी होगी। आपके क्वेश्चंस का ध्यान रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट आइकॉनिक पे क्लिक करें, उसके बाद प्लान सिलेक्ट करें, और आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये प्राइस ना पे करें। आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, उसके बाद प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं बैंक्स एग्जाम पे आपको 936 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें किसी भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। इसमें आपसे एंटोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स तथा स्पेलिंग और वर्ब फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईडियम और फ्रेज पूछे जाएंगे। फिलिंग द वर्ड्स तथा ग्रामर और स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेज और ईडियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तथा पैसेज कॉम्प्लीशन और थीम डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राइविंग कंक्लूजन तथा रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तथा एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टॉक और शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप, क्लॉक तथा वॉल्यूम एंड सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, लॉगरिथम्स तथा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वेशंस पूछी जाएंगी। प्रोबेबिलिटी तथा ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉफिट लॉस तथा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा तथा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन तथा स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलोजियम, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन तथा स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन तथा पैसेज एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर तथा रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट तथा डिसीजन मेकिंग टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट तथा असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी, सीरीज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तथा म्यूचुअल फंड्स, बेसल नॉर्म्स, फैक्टरिंग और वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा बजट तथा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा जाएगा। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग तथा बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेशन, रूल 72, 114 तथा 144 के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल तथा बैंकिंग पॉलिसी, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अकाउंट्स ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन तथा डिपॉजिट, क्रेडिट लोन, एडवांस नॉन परफॉर्मिंग एसेट तथा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एनपीए, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर एब्रीविएशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा। फंडामेंटल शॉर्टकट की, नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट और MS ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेटाबेस सिक्योरिटी टूल तथा हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा वायरस हैकिंग के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भाषा, लिपि और बोली तथा व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ण विचार, जिसमें हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा। और शब्द विचार तथा शब्द भंडार की बात करें तो इसमें सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द तथा समानार्थी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा।
जाएगा। विलोम शब्द पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द और समूहवाची शब्द तथा बहुआर्थिक शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। काल की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तथा क्रियाओं का उचित काल, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वाक्य के भेदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक शब्द और आज्ञावाचक शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा पुरुष, वचन, लिंग, अवयव, जिसमें समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक के बारे में पूछा जाएगा और मुहावरे तथा लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, जिसमें इनका अर्थ और इनके प्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। और वाक्य शोधन में शुद्ध तथा अशुद्ध वर्तनी, वाक्यों की अशुद्धियां तथा शब्दों की अशुद्धियां और मात्राओं की अशुद्धियों के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा अपठित गद्यांश, वाक्य क्रमबद्ध तथा अनुच्छेद क्रमबद्धता के बारे में पूछा जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में विशेष रूप से पूछे गए प्रश्न जैसे कि गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, अनुच्छेद क्रमबद्धता। गद्यांश दिया होगा जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने होंगे, त्रुटि खोजना यानी कि कोई गलत लिखा होगा उसको आपको सही करना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पूछना होगा जिनके रिक्त स्थान या अर्थ भरने होंगे। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, विलोम तथा बहुअर्थी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द और शुद्ध तथा अशुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था इसका सिलेबस। अगर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।